लेडीज सिंघम के नाम से मशहूर तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर काम्या मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। देखिए, उन्होंने 2024 में ही इस्तीफा दिया था, लेकिन अब राष्ट्रपति के द्वारा यह इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। गृह विभाग की तरफ से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अब सवाल यह है कि आखिर काम्या मिश्रा ने इस्तीफा क्यों दिया? क्या वह शासन प्रशासन से तंग आ चुकी थी? क्या बड़े अफसर जो है के सामने उनके एक नहीं चल रही थी? साथ ही साथ क्या बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया? तमाम तरह के सवाल जो है अब तैरने लगे हैं। इस प्रमुख बिंदु पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मवंत सिंह राठौर जी हैं। धर्मवंत जी, काम्या मिश्रा का इस्तीफा 2024 में ही उन्होंने इस्तीफा दिया था, लेकिन अब मंजूर हो गया है, राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया है। कैसे देखते हैं? लगातार बिहार में आईपीएस जो है वो इस्तीफा सौंप रहे हैं, आखिर मुख्य वजह क्या है? देखिए, ये घटना कहीं न कहीं युवाओं का मनोबल तोड़ने वाला है, क्योंकि पूरे देश का युवा का एक आकर्षण है, एक सपना है कि हम आईएएस आईपीएस बने, और कोई आईएएस आईपीएस की नौकरी में आई और समय से पहले ही इस्तीफा दे, तो कहीं न कहीं युवाओं के अंदर में जो उसके लिए एक आकर्षण है, जो सपना है, कहीं न कहीं वो घटेगा। आखिर क्या कारण है कि कोई आईपीएस बनता है, मेहनत करके बनता है, और 5 साल 6 साल की नौकरी पर इस्तीफा दे रहा है? क्योंकि काम्या मिश्रा का भी नौकरी ही 5-6 साल हुआ है, पूरी नौकरी उसकी बची हुई थी। आप देखेंगे कि आईपीएस शिवदा लांडे, वो भी मैंने एक अच्छी नौकरी किया है, लेकिन अभी भी उसके नौकरी काफ़ी बचे हुए हैं, उसने इस्तीफा दे दिया। तो ये बातें निकल के आ रही कि क्या बिहार में आईएएस आईपीएस को, जो ईमानदार आईएएस आईपीएस अधिकारी थे, उनके लिए काम करना कठिन हो गया है, उनको अपमानित महसूस हो रहा है। अब ये क्या सच्चाई है तो मैंने समझ में नहीं आ रहा है। यदि ये समस्याएं हैं तो इन दोनों को भी ये चाहिए कि आप आईपीएस बन के आए हो, आप आईपीएस बन के आई हैं, तो आपको इस मुद्दा को उठाना चाहिए कि राज्य सरकार से हमें ये दबाव बन रहा है, मुख्यमंत्री का ये दोष है, मंत्री का ये दोष है, या जो वरीय पदाधिकारी है उसका हम पर गलत दबाव बन रहा है। क्योंकि जो बातें कभी कभी निकल के आती है कि कहीं ना कहीं जो ईमानदार आईपीएस हैं या जो भी पदाधिकारी ईमानदार हैं, उन पर बड़े पदाधिकारी का एक गलत दबाव रहता है, मंत्री का दबाव होता है। इस कारण से भी वो लोग गुस्से में आके इस्तीफा की बात करते हैं या बिहार से बाहर जाने की बात करते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि बिहार में एक कड़क आईपीएस अधिकारी, ईमानदार आईपीएस अधिकारी डीजीपी थे भट्टी, आरएस भट्टी, और आरएस भट्टी डीजीपी से मैंने बिहार का बनना पसंद करके वो केंद्र में जाना पसंद किया, सीआईएसएफ में, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में जाना, उसका डीजीपी बनना पसंद किया। तो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बिहार में तो कुछ दाल में काला है। वो नीतीश कुमार के स्तर से है कि और मंत्री के स्तर से, या कौन अधिकारी ये कर रहा है? और होता क्या है कि जब किसी सरकार में रिटायर्ड मुख्य सचिव, रिटायर्ड स्तर का अधिकारी वो सरकार चलाने में योगदान कर रहा है, तो कुछ खेल होता है। ये बातें भी निकल के आने लगी कहीं न कहीं से। अब कितनी सच्चाई है कि भाई किसी जिला के एसपी की नियुक्ति में भी 25-50 लाख का रुपए उगाही हो रहा है, जबकि ये हम लोग को सबको मालूम है कि थाना में थानाध्यक्ष बनता है, ज़्यादातर थानाध्यक्ष में मोटी रकम ली जाती है। एसपी में और डीएम में इस तरह की रकम उगाही होने लगे तो कितने ईमानदार लोग वहाँ जा पाएंगे? तो काम्या मिश्रा का इस्तीफा मंजूर हो चुका है, या शिवदा लांडे का भी मंजूर हो चुका है, तो ये अच्छी खबर नहीं है, बल्कि ये युवाओं का मनोबल तोड़ने वाला है। और कहीं न कहीं इस पर हर दल को भी सोचना पड़ेगा कि क्या इतने महत्वपूर्ण पद पर, जो राज्य का कौन का है, देश का सबसे बड़ा परीक्षा है यूपीएससी, उससे आईपीएस और आईएएस बनते हैं, और वो इस्तीफा देने लगे, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ दाल में काला की ओर इशारा करता है। अब उसमें नीतीश कुमार को भी सोचना चाहिए, और हम ये जो भी आईपीएस अधिकारी हैं उनसे हमें कहना चाहिए कि भाई आप आईपीएस बने थे एक जज्बा के साथ, जिस जोश के साथ कि हम झुकेंगे नहीं, तो आप कहाँ सरकार या कहाँ मंत्री मुख्यमंत्री के आगे झुक गए? था तो आप पब्लिक के सामने आकर उसका विरोध करते, आप हीरो बनते। आप इन बताया ना कि लेडीज सिंघम या लेडीज सिंघम उसको बोला जाता है, शिवदीप लांडे को, काम्या मिश्रा को लेडीज सिंघम। और काम्या मिश्रा ने तो मैंने विभिन्न जगह पर पटना में एएसपी रहते हुए बहुत अच्छा काम की थी, एक पॉपुलर चेहरा बन चुका था। उसके काम की प्रशंसा हमें लगता है कि हर चैनल से सुनने को मिलता था, हर प्रेस मीडिया में उसके बारे में प्रशंसा गान था, सोशल मीडिया में चर्चा था। वहीं अभी दरभंगा वाला में पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की हत्या में यही मैंने पूरे नेतृत्व में, इन्हीं के नेतृत्व में पूरा केस को मैंने खंगाला गया और रिजल्ट इन्होंने दी। तो एक
ईमानदार माने महिला अधिकारी हो के मेहनत करके आया हुआ महिला अधिकारी और सिर्फ 5-6 साल की नौकरी के बाद रिजाइन कर दे, ये बहुत ही दुखद है और ये गलत मैसेज की ओर इंगित करता है। अच्छा, तो सवाल ये है कि क्या सीनियर अधिकारियों का दबाव रहता है जूनियर अधिकारियों पर? जिस तरह से एक बार विकास वैभव और शोभा अहोतकर का भी खबर खूब चला था कि शोभा अहोतकर ने विकास वैभव को गालियाँ दे दी, उसके बाद विकास वैभव सोशल मीडिया पर लिख देते हैं। तो क्या पीड़ा सीनियर अधिकारियों के प्रति भी है? काम करने में स्वतंत्रता नहीं है और हमेशा दबाव झेलते रहते हैं या जूनियर अधिकारी? आपने बिल्कुल सही कहा कि विकास वैभव जैसे अच्छे अधिकारी, ईमानदार अधिकारी शोभा अहोतकर के बारे में उन्होंने दिया था, क्योंकि शोभा अहोतकर डीजी थी उस विभाग की, और जो उन्होंने आरोप लगाया वो भी संगीन आरोप लगाया। तो ये तो दर्शाता है कि दबाव तो होता है, कहीं ना कहीं सीनियरिटी का जो एक मने है ये हल्का फुल्का होता है। लेकिन आप जिस विभाग में गए हैं या किसी भी विभाग में हैं, क्या किसी के दबाव के कारण आप इतना झुक जाएंगे? क्या आप इस्तीफा तक के लिए मंजूर हो जाए? तो विकास वैभव ने तो आवाज़ उठाया, विरोध किया, और अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा ने विकास वैभव का साथ भी दिया था कि भाई शोभा अहोतकर उनके साथ क्या बिहेव कर रहा है। कोई आदमी अच्छा काम करना चाहे तो उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए, सरकार हो या वरीय पदाधिकारी का ये कर्तव्य बनता है। लेकिन आप उसका मनोबल तोड़ने लगे, अपने मनमाफिक काम कराने का प्रयास करें, आपके जो माने अपराधी हो, भ्रष्ट हो, उनको बचाने के लिए दबाव बनाएं, तो ये तो दिखाता है कि कहीं ना कहीं काम्या मिश्रा वाला मुद्दा हो या शिवदीप लांडे वाला मुद्दा हो, इसमें भी ये बात दिख रहा है। और ये जब दिख रहा है तो ये सोचने विषय है। इस पर तो मैंने हम कहेंगे कि केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री, उनको भी ध्यान देना चाहिए कि भाई आपके काल में या किसी भी राज्य में कोई IAS IPS अपना जिस मेहनत से आया उतनी आसानी से छोड़ रहा है, या कहीं ना कहीं एक और बात करके इशारा कर रहा है कि क्या काम्या मिश्रा या शिवदीप लांडे या जो भी IAS IPS समय से पहले इस्तीफा देते हैं, क्या उनके अंदर कोई महत्वाकांक्षा का खुजली तो नहीं है? क्योंकि महत्वाकांक्षा का खुजली भी बहुत खराब चीज़ है। आप देख रहे होंगे कि बिहार के DGP थे गुप्तेश्वर पांडे, और उनको चुनाव लड़ना था, इसलिए 6 महीना पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया DGP पद से, जो पुलिस विभाग का सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है, और इस्तीफा देके जदयू ज्वाइन कर लिए। ये अलग बात है कि नीतीश ने उनको पटकनी दे दी, उनको टिकट ही नहीं दिया, तो बाद में वो फिर से बाबा बन गए और वो प्रवचन करते हैं, अच्छी बात है, समाज को अच्छा मैसेज देते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार में जो है मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, या जो बड़े पदाधिकारी के दबाव में भी लोग इस्तीफा दे रहे हैं, या कुछ लोग के अंदर अति महत्वाकांक्षा की खुजली होता है उससे भी इस्तीफा देते हैं। लेकिन इन दोनों घटनाओं में हमें लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार का दबाव या जो भी चीज़ें हैं वो ज़्यादा हावी रहा है। चलिए, तो क्या दबाव रहता है या फिर क्या महत्वाकांक्षा के कारण जो है ये इस्तीफा सौंप रहे हैं? लेकिन बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात है कि बिहार में आखिर कोई IAS IPS काम करना क्यों नहीं चाह रहा है? क्यों जो है बिहार आते ही ये लोग इस्तीफा सौंपने लग रहे हैं? क्या सरकार, शासन प्रशासन का दबाव है या फिर कोई और बात है? लेकिन पता तो लगाना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को इस पर ध्यान अवश्य देना पड़ेगा। आपको क्या लगता है इन तमाम विषयों को लेकर? आप भी हमारे साथ कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।